दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का यानी भौगोलिक परिचय लेके आई हूँ। इससे पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगा कर देखनी है तो हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, एक बार विजिट जरूर करना और बताना कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। 21 क्वेश्चन दे रखा है। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती का नाम लेकर करेंगे। मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया है। तो किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में है, अम्बाला में, पंचकुला में या करनाल में? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पंचकुला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मोरनी की पहाड़ी? हरियाणा के पंचकुला जिला में स्थित है। अगर आप क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि पंचकुला जिले की स्थापना कब होती है, यानी कब अलग जिला बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 15 अगस्त 1995 को। क्या है? हरियाणा का अलग जिला बनता है पंचकुला। और कौन से नंबर का बनता है? 17 नंबर का बनता है। अब इसकी स्थापना को कैसे याद करेंगे? 15 में देखो 5 आ रहा है, 95 में देखो 5 आ रहा है, और पंच में भी क्या है? 5 आ रहा है। तो दोनों में 5, पंच में भी 5, यानी इन दोनों को कैसे याद कर लेंगे? भी 15 अगस्त 1995 को क्या है? पंचकुला जिले की स्थापना होती है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि पंचकुला किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा की राजधानी कौन सी रहने वाली है? चंडीगढ़ रहने वाली है। हरियाणा और पंजाब की क्या है? संयुक्त राजधानी कौन सी होगी? चंडीगढ़ है। कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ के साथ हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो सीमा साझा करता है? तो पंचकुला जिला हो जाएगा। अगर ऐसे पूछ ले पंचकुला जिले के साथ कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो कौन कौन से राज्यों की लगती है? पंजाब, पीबी यानी पंजाब, और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश की भी सीमा क्या है? पंचकुला के साथ में लगती है। और क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि हरियाणा यानी पंचकुला जिला हरियाणा के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है, तो एकमात्र जिला अम्बाला के साथ क्या है? सीमा साझा करता है। हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो केवल एक एक जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है। एक हो गया सिरसा। कौन सा हो गया? सिरसा। सिरसा किसके साथ बनाता है? फतेहाबाद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ करता है? फतेहाबाद के साथ। और पंचकुला पूछ ले तो अम्बाला के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ियों समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो कितनी ऊंचाई पर स्थित हो जाएगी? 1400 से कितनी? 1400 से 1600 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? क्या रहने वाला है? क्रो नाम रहने वाला है। अगर इसकी आपको ऊंचाई पूछ ले तो कोई कितनी हो जाएगी? 15-14 मीटर हो जाएगी। ये एचएससी ने मानी है। अगर इसकी रियल में पूछे, रियल में कितनी हो जाएगी? रियल में 1467 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1467 मीटर हो जाएगी। और ये पूछ ले कि हरियाणा भारत के कौन सी दिशा में पड़ता है, तो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। कौन सी में? उत्तर पश्चिम में। यानी उत्तर पश्चिम में किसकी दिशा है? भारत में क्या है? हरियाणा की स्थिति है। 5 झरनों के कारण, किन के कारण? 5 झरनों और कूपों के कारण पंचकुला का नाम है, यानी इसका नाम पंचकुला रखा गया था। पंचकुला में अगर आपसे और पूछ ले तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक क्या है? मनसा देवी का मंदिर भी पंचकुला में रहता है। कौन सा रहने वाला है? मनसा देवी का मंदिर। और मनसा देवी यानी कौन सा? मनसा देवी का मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है? पंचकुला में। मन हमारा क्या है? 5 बार चंचल होता है, यानी 5 से क्या हो जाएगा? पंचकुला। ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। हरियाणा के दक्षिण में बताना है कौन से राज्य स्थित हैं। हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? हरियाणा के साथ 5 राज्यों और 2 यूटी की सीमा, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 5 स्टेट हो गए। अब 5 स्टेट कौन कौन से रहने वाले हैं? 5 स्टेट हमारे रहने वाले हैं राजस्थान, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। 5 राज्य रहने वाले हैं। इनके साथ क्या है? हमारी सीमा लगती है। अगर
राजस्थान पूछ ले हरियाणा के किस दिशा में पड़ता है, तो राजस्थान हरियाणा के दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है। कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है। अगर पंजाब पूछ ले तो उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। किस दिशा में पड़ता है? उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। और एचपी पूछ ले तो हरियाणा के किस दिशा में पड़ता है? एचपी उत्तर पूर्व में पड़ता है। एचपी किस में पड़ता है? उत्तर पूर्व में पड़ता है। और ये किस में पड़ा था? उत्तर पश्चिम में पड़ा था। और अगर यूपी का पूछ ले तो हरियाणा के पूर्व में स्थित है। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? यूपी है। अगर उत्तराखंड भी पूछ ले तो भी हरियाणा के पूर्व में स्थित है। अब कौन? राजस्थान हरियाणा के किस दिशा में स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पंजाब कौन से है? उत्तर पश्चिम में है। यूपी पूछ ले तो पूर्व में है। उत्तराखंड भी किस में है? पूर्व में है। और हिमाचल प्रदेश पूछ ले तो उत्तर पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित राज्य है। अभी मैं बता के आई हूँ उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में हरियाणा के कौन सा राज्य स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया था हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पश्चिम में अवस्थित राज्य है राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या उपयुक्त सभी। अगर राजस्थान की दो डायरेक्शन देकर आपको पूछता है तो एक तो दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, एक पश्चिम। अगर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा पश्चिम में भी क्या है? राजस्थान है आता है। ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये पूछ ले कि हरियाणा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो इसके साथ 1262 किलोमीटर की, यानी 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? हरियाणा राजस्थान के साथ बनाता है। और उत्तराखंड के साथ सबसे छोटी सीमा 11 किलोमीटर की सीमा बनती है। सबसे छोटी पूछ ले तो उत्तराखंड के साथ, अगर बड़ी पूछ ले तो राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा क्या है? हरियाणा की पहाड़ी, हरियाणा कृषि पद्धति, हरियाणा की नदी, हरियाणा की झील। तो क्या हो जाएगी? हरियाणा की नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? यमुना घग्गर मैदान, राज्य का सबसे बड़ा भाग बनना, उत्तर पूर्व में क्या है? शिवालिक पहाड़ियां, दक्षिण में क्या है? अरावली श्रृंखला या उपयुक्त सभी। तो ये हरियाणा में क्या है? यमुना घग्गर नदी द्वारा राज्य का सबसे बड़ा भाग, मैदानी भाग यही है। और उत्तर पूर्व में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती है। और दक्षिण में क्या है? अरावली की पहाड़ियां हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? चरखी दादरी, नूंह, पलवल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जिला घोषित किया गया था? हमारा चरखी दादरी को 22वां जिला घोषित किया गया था। और 21वां पूछ ले तो पलवल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 21वां पलवल हो जाएगा। चरखी दादरी, चरखी दादरी इसका नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर दादुर मेंढक क्या है? पुराने समय में झील थी जिसमें क्या है? दादुर, यानी दादुर संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर मेंढक ज्यादा रहते थे जिसके कारण इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी? इसकी स्थापना की हमें 3 डेट याद रखनी पड़ेगी। अगर ऑप्शन में जो भी मिलेगी उसे ही हमें टिक करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं 16/11/2016 को 16/11/2016 को क्या है? चरखी दादरी की स्थापना होती है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो फिर हमें किसके साथ जाना है? 1/12/2016 के साथ। अगर ये भी ऑप्शन में ना मिले तो 4/12/2016 इसके साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? 4/12/2016 के साथ जाएंगे। सबसे पहले हमें 16/11/2016 के साथ जाना है। सेकंड हमें किसके साथ में जाना है? सेकंड हमें इसके साथ यानी 4 नवंबर वाली के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में, रेतीली क्षेत्र में, शिवालिक की पहाड़ी में या अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, रोहतक है या भिवानी है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। कौन सा? महेंद्रगढ़। अगर अर्ध शुष्क पूछ ले तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिसार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा की सीमा को निम्न राज्य के साथ विभाजित करती है, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, या ए बी और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ विभाजन करती है? हमारा उत्तर प्रदेश के साथ हमारे बीच में क्या है, सीमा बनाने के कार्य करती है, जो कि सर्पिला आकार में बहती है। हरियाणा में नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस पुराण में मिलता है? नदियों का सबसे पहले हमें किस पुराण में जिक्र मिलता है? तो हमें किस पुराण में मिलता है? वामन पुराण में क्या है, हमें जिक्र मिलता है। वेद व्यास ने वामन पुराण में कितनी नदियों का वर्णन किया है? 9 नदियों का वर्णन किया है। कितनी नदियों का वर्णन किया था? 9 नदियों का। अगर वर्तमान समय में पूछ ले तो हरियाणा में कितनी नदियां हैं? 9 है। कितनी है? 9 है। उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां, हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां और दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियां। उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां पूछ ले तो हरियाणा में कितनी है? 5 है। अगर दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियां पूछ ले तो क्या है? 4 है। उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और जो दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियां वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने का कार्य करती है। और हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यानी मुख्य नदी कौन सी है? तो यमुना हो जाएगी। और भारत की प्रमुख नदी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। यमुना नदी के अन्य नाम और कौन कौन से हैं? इसे सदानीरा के नाम से भी जानते हैं। किस किस के नाम से जानते हैं? सदानीरा, यानी सदानीरा, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लेना। सदानीरा, बारहमासी, यम की बहन, या और अत्यधिक गंदगी होने के कारण इसे खुला नाला भी बोला जाता है। कृष्णा नदी, कालिंदी नदी भी बोलते हैं, सूर्यपुत्री भी बोलते हैं, और अर्कजा भी बोलते हैं। और ये कहते हैं कि यमुना नदी ऋग्वेदिक कालीन नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में इसका 3 बार जिक्र हुआ है। ये गंगा नदी की क्या है? सबसे प्रमुख सहायक नदी है। अगर इसकी हरियाणा में यमुना नदी की हमें टोटल लेंथ पूछ ले तो कितनी है? 320 किलोमीटर क्या है, हमारे हरियाणा में बहती है। अब ये पूछ ले कि कहाँ से निकली है? ये उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। इन्हीं पहाड़ों के अंदर आगे एक पर्वत है, कालिंदी पर्वत। इस कालिंदी पर्वत के अंदर यमुनोत्री ग्लेशियर का एक छोटा सा चंपासर ग्लेशियर से आगे बंदरपूंछ पहाड़ी से निकलती है। चंपासर ग्लेशियर की ऊंचाई पूछ ले तो कितनी है? 6330 मीटर है। चंपासर ग्लेशियर से हरियाणा में क्लेशर के जंगलों में यमुनानगर में प्रवेश करती है। फिर ये ताजेवाड़ा से निकलकर आगे करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से यूपी के अलीगढ़ गांव में चली जाती है। कहाँ से निकलती है? ये सबसे पहले उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय यानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय से निकलती है। इसके बाद कालिंदी पर्वत, कालिंदी पर्वत के आगे कौन सा आ गया? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से आगे कौन सा हो गया? चंपासर ग्लेशियर। फिर बंदरपूंछ ग्लेशियर, फिर क्लेशर यमुनानगर के जंगलों में प्रवेश करती है। फिर ताजेवाड़ा हो गया, ताजेवाड़ा से करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल के हसनपुर गांव से यूपी में चली जाती है। और यमुना नदी पूछ ले तो हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। और यमुना नदी की सहायक नदी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? सोम नदी हो जाएगी। कौन सी? सोम नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में के किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है? जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, या पश्चिमी दक्षिणी? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ के मैदान, जिन्हें क्या कौन से कहा जाता है? खादर के मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? नेली, वेट, घग्गर के मैदान को नेली, मारकंडा के मैदान को वेट, घग्गर के मैदान को वेट और मारकंडा के मैदान को नेली। यहाँ पे दोस्तों घग्गर के द्वारा, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए मैदानों को क्या कहते हैं? नेली कहते हैं। और मारकंडा के द्वारा बनाए गए को क्या कहते हैं? मैदानों को वेट कहते हैं, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों
द्वारा निर्मित बालुका टीलों के मध्य निम्न स्थल जाल बन जाता है जिसमें वर्षा होने से अस्थायी झिंझली झीलें बन जाती है जिन्हें कहा जाता है ठाठ बावड़ी या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों क्या है कहा जाता है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की सीमा को हरियाणा राज्य ने कितनी दिशाओं से घेरा हुआ है? दिल्ली को हरियाणा राज्य ने तीनों ओर से घेरा हुआ है। देखो हमारी क्या है न्यूज होती है, न्यूज हम ऐसे करके लिखते हैं। तो हरियाणा को क्या है एक ईस्ट यानी ईस्ट साइड से नहीं घेरा हुआ है, नॉर्थ से भी, वेस्ट से भी, साउथ, तीनों तरफ से घेरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? हरियाणा में भी बांटा गया है और ये क्या है बटियाना है, यहाँ पे क्या है बटियाना लिखा हुआ है, बटियाना में भी बांटा गया है, कुरुक्षेत्र में बांटा गया, लेकिन फतेहगढ़ में नहीं बांटा गया है। सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की भौगोलिक आकृति का स्वरूप है त्रिभुजाकार, अनियमित, चतुर्भुज या वर्गाकार या आयताकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनियमित चतुर्भुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा महेंद्रगढ़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा बड़ा राज्य? 17वां, 21वां, 19वां, 22वां। तो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? 21वां राज्य हो जाएगा। अगर हरियाणा का पूछ ले भारत का कौन सा राज्य बना था तो 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बनता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां राज्य है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।